चैन हो जाओ भगवत प्राप्ति के लिए। प्रेम की चलो बड़ी ऊंची बात है, लेकिन इतना तो रख लो कि अब प्रभु मुक्त करो इस नरक से, ये नाना प्रकार के क्लेशों से। कितने बंधे इस शरीर में। अरे आप देखो, ज्ञान की बातें चाहे जितनी करो, जब इसकी रिपोर्ट आती है ना तो एक बार चेहरा गिर जाता है किसी का भी हो। जब हाथ में बताई जाती है रिपोर्ट की ये है, एक बार ऐसे क्रिटेनाइन और पोटेशियम, अब डायलिसिस शुरू होगा। हाँ, एक बार तो फिर वो अरे हम कोई शरीर है क्या, वो जब चिंतन, तब फिर आनंद की अच्छे को। एक बार जब प्रलंबासुर ले गया ना बलराम जी को, तो एक बार वो भी उदास हो गए थे, फिर उनको स्वरूप को फिर घूसा मारा। तो ऐसे ही साधक प्रहार करता है, अरे किसी भी विकार पर, अरे नहीं हम तो प्रभु के आश्रित है, प्रभु के दास है। पर इतना प्रहार करने लायक बन जाओ, आपकी ऐसी मनोवृत्ति भगवदाकार हो कि आप प्रहार कर सको। इसलिए भाई सावधान रहो। ये सुबह 6:30 बजे तक सोना ये ठीक नहीं। आप सो करके सोने को गवा रहे हैं। ये सोने का समय है, सोने का, स्वर्ण का। और क्या बोले, सोने का समय गुरु जी का, खूब सो आनंद से, ऐसा नहीं। ये स्वर्ण समय है, ब्रह्म मुहूर्त। खूब ना, हमारे लिए तो हर क्षण ब्रह्म मुहूर्त है। ये तो केवल एक दिनचर्या के लेकर नहीं, हर समय हमारा ब्रह्म मुहूर्त है। हम प्रभु में लगे हुए हैं, इसलिए हर समय प्रेम में प्रभु का चिंतन हो रहा है। हर समय हमारे लिए महामंगल में महापावन है। देखो, आप सबसे प्रार्थना है, बहुत सोच समझ के दिनचर्या बनाएं। और जो दिनचर्या बनाए 10-12 वर्ष उसमें कोई विक्षेप नहीं होना चाहिए। आज गए 5 घंटे यमुना के किनारे बैठ गए, 5 दिन गए ही नहीं। ये रसिकों की दिनचर्या नहीं। ये वृंदावन की उपासना में दिनचर्या एक आपकी नियमावली। या तो आप ऐसी स्थिति में कि 5 दिन आपको शरीर शुद्ध नहीं रही तो कोई बात नहीं, दिनचर्या का फल मिल गया। आपकी दिनचर्या एक ऐसी होनी चाहिए जो बने तो कम से कम 10-12 वर्ष तो एक रस चलना चाहिए। आज ये कल वो, फिर परसों बदल गया, फिर अलग बदल दिनचर्याएं रजिस्टर में लिखी रखी रह गई और हमारी कुछ और ही दिनचर्या चल रही। भाई ऐसा मत कीजिए। भगवत मार्ग के पथिक, चाहे आप गृहस्थ हो विरक्त हो, बहुत सोच समझ कर दिनचर्या बनाइए। आप 10 मिनट यदि भजन में बैठते हैं तो ठीक टाइम पर बैठिए और बहुत काल तक वो समय भजन में दीजिए। कि हम 10 मिनट बैठते हैं तो हम 10-12 वर्ष तक 9 मिनट नहीं होने देंगे, 10 मिनट तो बैठेंगे ही। और हमें मिलेगा तो हम माया से खींचकर और समय बढ़ाते घटने नहीं देंगे। ये दिनचर्या का भाव होता है अपने मन को बांधना। दिनचर्या का मतलब होता है हम अपने मन को संपूर्ण समय के द्वारा इष्ट में फांस रहे, बांध रहे। इस समय ये, इस समय ये, इस समय ये, और उसको नियम पूर्वक बांधना। कभी परिक्रमा चल रही तो कभी कुछ, कभी कुछ, कभी सब बंद, कमरे में पड़े शयन कर, ऐसी नहीं। एक आपके आहार की, विहार की दिनचर्या होनी चाहिए। बहुत अच्छा आहार मिल जाए तो भी एक संयमित जो आपने आहार नियम लिया है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ना मिले उस समय के बाद आपको सच्ची बताए, यदि आपकी दिनचर्या सही है तो समय के बाद आहार करने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। अगर आपका समय कि इस समय से इस समय तक आप प्रसाद लेते हैं, अगर नहीं मिले तो उसका चिंतन खत्म, उसकी इच्छा ही खत्म। अब अगले टाइम जब पाते हैं तब फिर आए। बहुत बड़ा नियम में बल होता है। बिना घड़ी के अपने आप नेत्र खुल जाना, दोबारा आलस्य ना आना, शरीर में एक नई स्फूर्ति, अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत होती है। अपने लोगों का अभ्यास ही दृढ़ नहीं हो रहा है, नियमावली ही ठीक से नहीं बन रही। दिनचर्या में पता होना चाहिए ये इस समय तो वो सत्संग में मिलेंगे, इस समय वो परिक्रमा में होंगे, इस समय वो जप में बैठे होंगे, उनका समय है जप का। इस समय तो मौन होंगे, वो बोलेंगे नहीं। साधु की एक दिनचर्या होती। हमारी क्या दिनचर्या है, इस पर ध्यान दीजिए।